जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री, रामानंद आश्रम से। आज का विषय है विशुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान हमें प्राप्त हुआ, यह हम कैसे जानें, कैसे पता लगेगा। देखिए, अहंकार जो है वो नहीं रहा, दूर हो गया। कर्तापन, भोक्तापन जब तक रहता है, अहंकार तभी तक रहता है। और जब तक अहंकार रहेगा तब तक हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में ज्ञान का पटाक्षेप नहीं होगा। उस आत्म तत्व को समझने के लिए हमें विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। अब हम कैसे जानें कि हमें हो गया या नहीं? जब हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं कुछ न रहें, निरीह हो जाए, तो समझ लो कि हाँ, हमें कुछ प्राप्त हुआ। आत्मबोध के लिए सबसे पहले गुरु का सानिध्य, गुरु के वचन और गुरु के प्रति श्रद्धा। और जब यह जान लिया तो समझ लिए कि हम आत्मा हैं, बाह्य नहीं है। हम द्वैत नहीं है, हम अद्वैत हैं। आत्मबोध की प्रथम सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है। संसार मेरी अभिव्यक्ति है, यानी हम संसार नहीं, संसार हमसे है। और इस आत्मा का स्पंदन ही तेरा स्पंदन है। इसकी धड़कन वो हमारी धड़कन है, इसका फैलाव वो हमारा फैलाव है। इस प्रकार से इसकी चेतना वही हमारी चेतना है। शरीर से इसका संबंध नहीं है। और यदि हमने उस अध्यास को दूर नहीं किया, अध्यास क्या है? संबंध। शरीर से आत्मा का संबंध स्थापित कर दिया, हम आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा समझ बैठे, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति होगी। इस भ्रांति को दूर करने के लिए ही गुरुजनों का सानिध्य चाहिए। ये प्रथम आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसको गुरु के सानिध्य से प्राप्त किया जा सकता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो ब्रह्म एक ही है, वो आत्मा एक ही है, दो नहीं हो सकती।
शरीर भी हो जाए आत्मा भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। इसलिए इसका बोध सभी को होना चाहिए। जिसको बोध नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको ये आध्यात्म क्रांति जो है वो बोध से आती है और कोई दूसरी क्रियाएं काम नहीं आती हैं। चर्मकार जो होता है वो चमड़ी को देखता है, आत्मज्ञानी आत्मा को देखता है। आत्मा को देखने की क्षमता ही आनी चाहिए, बस वो वही पात्रता है। फिर आपको उस आत्मा की उपलब्धि संभव है। देखिए, पूर्व जन्म की कुछ पात्रता होती है। इस जन्म की वह पात्रता मुमुक्ष ला लाती है। मुमुक्षा होता है, मुमुक्षु बन जाता। और जब मुमुक्षा आ जाती है, इन दोनों कारणों की उपस्थिति होने से घटना शीघ्र घट जाती है। देखिए, 100 अंश पर पानी खोलता है और 99 जन्म आप पूर्व में ही भोग चुके आप। इसीलिए ये कहना और विचार करना और सुनना, या कोई कहता है आपसे कि आगे जन्म में देखेंगे, ऐसे कुछ नहीं। जो कुछ करना है आपको प्राप्त करना है वो इसी जन्म में कीजिए। आगे का कुछ भरोसा नहीं है। आगे किसने जाना है, अभी प्राप्त करिए। ये मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है, अपना आत्म कल्याण करने के लिए। ठीक है, आपकी कुछ समझ में आ गया होगा। जय श्री राम।